हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की कहानी में आ गया है बहुत बड़ा तूफान। जैसे कि आपको पता है, वनराज और अनुपमा फंस गए हैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। काव्या को एक कॉल आता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हें एक जॉब का ऑफर मिल गया है। तभी काव्या को पता चलता है कि उसके पुराने पैकेज से काफ़ी कम है। तो बापूजी उसे सलाह देते हैं कि भले कम सैलरी हो, तुम जॉब कर लो। लेकिन काव्या को आ जाता है गुस्सा कि आप दोनों कौन होते हैं मेरे करियर के बीच में पड़ने वाले। तभी बापूजी उसको कहते हैं कि समझाना हमारा काम था, आगे तुम्हारी इच्छा, भगवान करे तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। वहीं थोड़ी देर में वनराज की एंट्री होती है। वो काफ़ी परेशान होता है। काव्या को शक तो होता है कि पता नहीं ऐसा क्या, वनराज मुझे जवाब भी नहीं दे रहा है। वहीं थोड़ी देर बाद समर और अनुपमा आते, वो भी चुपचाप अंदर चले जाते हैं। तभी उसको लगता है कि ऐसा तो क्या हो गया है कि अनुपमा और वनराज दोनों ही बहुत परेशान हैं। पहले उसे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। फिर वो सोचती नहीं, झगड़ा तो नहीं हो सकता। अगर झगड़ा होता तो वनराज बहुत ही गुस्से में होता और अनुपमा को एज यूजुअल कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बार बार शक होता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि दोनों बहुत ही परेशान हैं। तो वो लैपटॉप में देखती है और पता नहीं कुछ भी करके वो सच निकाल लेती है कि उनका प्रॉपर्टी टैक्स के 20 लाख रुपए देने बाकी हैं। जैसे ही काव्या को सच का पता चलता है, वो डिनर टेबल पे आती है। वहाँ सब खाना खा रहे होते, खाली वनराज और अनुपमा चुपचाप बैठे होते हैं। उतने में काव्या गुस्से में भड़क पड़ती है कि हम इतने पैसे कहाँ से देंगे। और वो गुस्से में बापूजी को भी बहुत भला बुरा कह देती है। वो बापूजी से कहती है कि आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं, आपकी मामा जी जैसी भूलने की आदत कैसे हो सकती है, आपकी वजह से पूरे शाह परिवार को भुगतना पड़ेगा और 20 लाख का भरपाई हम कैसे करेंगे। ये बात सुनकर पूरा शाह परिवार चिंता में आ जाता है। सब वनराज और अनुपमा से पूछने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। किंजल ये बोलती है कि मैं लोन ले सकती थी बैंक से, पर अभी मेरी नई नई नौकरी शुरू हुई है तो 20 लाख रुपए तो मैं भी नहीं निकाल सकती। सभी इस बात की चिंता में होते हैं कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कैसे होगा। तभी थोड़ी देर में आती है राखी दवे की धमाकेदार एंट्री। वो शाह परिवार को जलील करने के लिए हमेशा जैसे कि तैयार होती है, उसी तरह आज भी आ जाती है। उसकी एंट्री पे सब लोगों को गुस्सा तो आता है, लेकिन राखी दवे अपना बोलना छोड़ती नहीं है। वो पहले ही कहती कि मैं आपको 4 क्रेडिट कार्ड दे रही हूँ और उस क्रेडिट कार्ड की औकात भी आपकी तरह ही मिलती जुलती है। उस सबके कोड हैं 4 बार 0। तभी किंजल को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अभी हमें तमाशा करने की कोई हिम्मत नहीं है और हमारा अभी मूड नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। किंजल कई बार उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन राखी दवे उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती करी जाती है शाह परिवार की। और वो वनराज भी बोलता है कि इससे पहले कि मैं अपना धीरज खोऊं, तुम प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। लेकिन राखी दवे उनकी काफ़ी बेइज्जती करती है और बोलती है कि फुटपाथ पे आने से तो अच्छा है कि मेरी मदद ले लो। लेकिन परिवार में कोई भी ये बात नहीं मानता है। तभी राखी दवे गुस्से में ये ताना देती है कि अगर आपको फुटपाथ पे लोगों के सामने भीख ही मांग रही है तो मैं आपको ब्रांडेड कटोरे ला के दे देती हूँ। और काव्या को ये कहती कि बेबी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल एक डिज़ाइनर कटोरा मंगवा दूंगी। तो राखी की बकवास सुनकर किंजल, अनुपमा सबको बहुत गुस्सा आता है। फाइनली अनुपमा यही कहती है कि हमारे परिवार का स्वाभिमान अभी इतना भी नीचे नहीं हुआ है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी घर की रोजी रोटी के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए, परिवार के लिए, मैं तुम्हारे सामने ही गिड़गिड़ाऊंगी। बस आज का एपिसोड इतना ही था, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सोमवार को आप ये देखने वाले हैं कि काव्या काफ़ी गुस्से में होती है। पाखी काव्या से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ बेस्टी, मुझे डांट सिखाने में मदद करो, लेकिन काव्या उसे साफ मना कर देती है। पाखी दुखी तो होती है। वहीं समर अनुपमा से कहता है कि मम्मी, तुम स्वीटी की इतनी चिंता क्यों कर रही हो, जिसको आपकी पड़ी भी नहीं है। अनुपमा कहती है कि मैं माँ हूँ, इसलिए मुझे चिंता करनी पड़ती है। वो अपने बदले नंदिनी को भेजती है कि पाखी को डांस सिखाओ। वहीं पाखी को बहुत गुस्सा आता है कि आप सब अनुपमा के ही रिमोट कंट्रोल हो। तभी किंजल नंदिनी की साइड पे बोलती, क्योंकि उससे गलत देखा नहीं जाता। वो यही कहती कि तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए पाखी। तभी पाखी को बहुत गुस्सा आता है और यही बोलती है कि किंजल छोटी माँ है और नंदिनी उससे भी छोटी माँ, सभी मम्मी के क्लोन्स हैं और मैं पूरे परिवार को हेट करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अनुपमा ये बात को देखकर काफ़ी दुखी होती है और अकेले में रो रही होती है। अब आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प होगी। सोचने की बात यह है कि क्या पाखी अनुपमा से दूर हो जाएगी, क्या पाखी को अपनी गलती का एहसास होगा और उसे पता चल जाएगा कि काव्या उसे भड़का रही है।
कुछ भी हो सकता है। और वनराज और अनुपमा की ज़िंदगी में क्या तूफान आएगा, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या वो राखी दवे की मदद लेंगे? क्या अनुपमा कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके अपने आप ही लड़ाई खुद लड़ेगी, या कोई नया दोस्त आएगा अनुपमा की ज़िंदगी में जो उसकी एकेडमी और कैफ़े दोनों को संभालेगा? सो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।